धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी बनेगा अपना घर। मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle। मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle। नमस्कार, मैं महेंद्र यादव आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन जीटीएस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस व्यापार को इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सब लोग घरों में रहते हुए बहुत तेज गति से करे जा रहे हैं। मैं आप लोगों से सभी से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यापार की पूरी जानकारी लीजिएगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम में ये व्यापार तेज गति से ग्रोथ कर रहा है। निश्चित रूप से यह आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन कब होगा? जब आप इसकी पूरी सूचनाएं ध्यान से सुनेंगे। अपन पूरे व्यापार को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले में तो अपन देखेंगे कि ये व्यापार है क्या, क्या है इसके प्रोडक्ट, किस तरीके से इसमें इनकम आती है। पहले पार्ट में अपन ये चीज देखेंगे और दूसरे पार्ट में अपन कुछ खास मेहमानों से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस व्यापार में बहुत तेज गति से ग्रोथ की है। अपन कुछ खास मेहमानों से मिलने वाली है, तो बने रहिएगा दोस्तों। अपन इस व्यापार को शुरू करते हैं। पहला पार्ट अपन शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन का। इस व्यापार के क्या प्लान है, किस तरीके से इसमें इनकम आती है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ स्टाइल वाली जिंदगी में, जहाँ पे स्वास्थ्य के साथ पैसा और बनाया जाता है। दोस्तों, आज के टाइम में व्यक्ति को दो सुखों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये दो सुख मिलने चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, ये काया ठीक होनी चाहिए, और दूसरा सुख घर में माया, पैसा भी आना चाहिए। व्यक्ति ये दोनों सुख चाहता है, और आज मैं इन दोनों ही सुखों के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये दोनों ही सुखों के ऊपर अपन पूरी बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत से ऐसे अपनी दिनचर्या के कामकाज हैं जिन पे इफेक्ट डलने वाला है। बहुत ऐसे काम हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट आने वाला अपनी लाइफ में। क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं अपनी दिनचर्या में? सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है डिजीज प्रिवेंशन, रोगों से लड़ने वाले अपन प्रोडक्ट चाह रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, अंदर से मैं मजबूत हूं। हर व्यक्ति का ध्यान गया है। पहले बगा जा रहा था, बावड़ा ही हो रहा था व्यक्ति, लेकिन पहली बार व्यक्ति का ध्यान गया ये काया ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। पहली बार इस तरफ ध्यान गया है। जॉब इनसिक्योरिटी, लोगों की नौकरियां खतरे में, ये लॉकडाउन की वजह से आने वाला जो मंदी का दौर आने वाला है, लोगों की नौकरियां खतरे में, बिजनेस क्राइसिस हो रहे, बड़े बड़े बिजनेस तबाह हो रहे हैं इस मंदी के दौर में। सैलरी कट्स, लोगों की सैलरियां कट रही है, ये लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। पहले तो मेहनत कर आके जैसे तैसे इसको बढ़ाया था, और अब सैलरियां लोगों की कट रही है। जी हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से बड़ा इफेक्ट हो रहा है। चेंज ट्रेड, हर बार समय के अनुसार ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिजनेस करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। और यूनिट अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा आने वाले टाइम में इफेक्ट हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस लॉकडाउन की वजह से, आने वाली मंदी की वजह से बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा
बढ़ने वाली है। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में इस लॉकडाउन की वजह से। किस तरीके से व्यक्ति पार पाए, किस तरीके से व्यक्ति काम करे जिससे कि आने वाले टाइम में वो व्यक्ति इन जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनसे बच जाए, इन समस्याओं से वो बच जाए। क्या करे ऐसा जिससे कि उसको ये समस्या नहीं मिले। वो व्यक्ति का, हर व्यक्ति का ध्यान जा रहा अभी ऐसी चीजों में जिससे कि कुछ न कुछ नई अपॉर्चुनिटी वो तलाश रहा है, कुछ ना कुछ नया काम की तरफ उसका ध्यान जा रहा है। हर व्यक्ति अभी घरों में कैद है लेकिन ध्यान जा रहा है भविष्य में कि आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा। ऐसे दौर में व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, मैं मेरा खुद का बिजनेस करूं जिससे कि आने वाली जो समस्या है उनसे निपट सकूं, आने वाली जो टाइम में जो नौकरियां जाने वाली है उनसे मैं निपट सकूं। व्यक्ति ध्यान ये भी दे रहा है कि जो भी मैं बिजनेस करूं वो लो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, ज्यादा उसमें लागत नहीं लगनी चाहिए। वो व्यक्ति का ध्यान ये भी जा रहा है लो रिस्क वाला, उसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं व्यापार करूं। नो चेंज, समय के अनुसार ज्यादा बदलने वाला भी नहीं होना चाहिए वो व्यापार, ऐसे तरफ भी व्यक्ति का ध्यान जा रहा है। सोशल कनेक्टिविटी के थ्रू काम बढ़ने वाला हो, व्यक्ति का ध्यान ऐसे वो ये भी सोच रहा है। और डिजिटल कनेक्टिविटी के थ्रू काम बढ़ने वाला हो, व्यक्ति का ध्यान इधर भी गया है कि ऐसा भी हो। और व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि जो काम है वर्क फ्रॉम होम, घर से ही शुरू होने वाला काम हो, डिजिटल तरीका भी हो, सोशल कनेक्टिविटी भी हो और घर से शुरू होने वाला काम हो, ऐसे काम की तरफ व्यक्ति का ध्यान जा रहा है। दोस्तों ये सब ध्यान क्यों गया, क्यों चाह रहा है व्यक्ति कि घर से शुरू हो काम। दोस्तों इस टाइम में लॉकडाउन का टाइम है, चारों तरफ बंद है, लेकिन वो लोग अभी भी सुखी हैं जिनका काम घर से शुरू हो रहा था, डिजिटल तरीके से जिनका काम था, वो लोग अभी भी सुखी है, उनका काम अभी भी चल रहा है, उनके घर में अभी भी पैसा आ रहा है। व्यक्ति का ध्यान ऐसे कामों में जा रहा है कि भविष्य में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो मैं डिजिटल तरीके से सोशल कनेक्टिविटी के थ्रू घर बैठ के काम को मैं आगे बढ़ा सकूं। और व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये देख रहा है कि इंस्टेंट इनकम होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसा आना चाहिए, ऐसा काम व्यक्ति देख रहा है। तो ये चीजें कैसे हो, किस तरीके से ये पूरी की जा सके, इसको एक सिद्धांत दिया है। बहुत ही सफल व्यक्ति भी है, दुनिया में सबसे कम उम्र में अरबपति बने थे जेपोल गेटी। इन्होंने सफलता के सिद्धांत दिए कि व्यक्ति इस तरीके से अगर काम करता है तो अमीर और कामयाब व्यक्ति हो सकता है, एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है अगर ये 3 सिद्धांत को व्यक्ति फॉलो करता है। तो सबसे पहला उन्होंने सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति को बिजनेस करना पड़ेगा, उसको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी से कभी भी व्यक्ति अमीर और कामयाब नहीं बन सकता, उसको बिजनेस करना पड़ेगा, उसको बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया था कि साहब जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस कैसा हो, क्या बिजनेस करे जिससे कि कभी भी कोई समस्या है तो वो बर्बाद नहीं हो, क्या बिजनेस करे। वो एफएमसीजी का भी बिजनेस करे, एफएमसीजी का बिजनेस करना पड़ेगा। एफएमसीजी जो रोज जरूरत वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका वो बिजनेस करे, उनका वो व्यापार करे। जैसे भी लॉकडाउन की टाइम की अपन बात करें, चारों तरफ बंद है, सब जगह ताले लगे हुए, लेकिन उनकी दुकानों के ताले खुले हुए, वो सामान अभी भी बिक रहे हैं जो रोज जरूरत वाले हैं। तो एफएमसीजी का बिजनेस करना पड़ेगा। और तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है व्यक्ति बिजनेस भी कर ले, व्यक्ति एफएमसीजी का बिजनेस कर ले, लेकिन उन्होंने तीसरा सिद्धांत फॉलो नहीं किया तो अमीर और कामयाब नहीं बन सकता। क्या है तीसरा? उन्होंने यह कहा है कि जो भी कामकाज है उसमें खुद की एक्टिविटी, खुद की एक्टिवनेस केवल 3% रहे और लोगों की एक्टिवनेस 97%, 97% लोगों के माध्यम से काम होता हो, लोगों के माध्यम से काम होके उसके घर में पैसा आता हो, ऐसा उसको काम करना पड़ेगा। ये 3 सिद्धांत दिए थे जेपोल गेटी ने, ये फॉलो करके एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है, एक आम आदमी अमीर और कामयाब हो सकता है। इस स्लाइड को मैं आगे बढ़ाता हूं, कैसे व्यापार करें, क्या व्यापार करें, ये रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बताया है। उन्होंने बताया है कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। पहला तरीका एम्प्लॉय, कोई भी नौकरी पैसा वाला व्यक्ति गवर्नमेंट का हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का छोटा मोटा काम करने वाला, जैसे डॉक्टर तो उसका क्लिनिक है, दुकानदार है उसकी दुकान है, मतलब खुद का छोटा मोटा काम करने वाला। और एक है बिजनेसमैन, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर, पैसा लगा के पैसा बनाते हैं। दुनिया में लीगल तरीके से 4 ही तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। 4 की भी उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, एक में रखा एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को, एक में रखा बिजनेसमैन इन्वेस्टर को। अब अपन बात करें कि दुनिया में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कैटेगरीज वाइज एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की अपन बात करें, ऐसे लोग दुनिया में 95% काम करने वाले, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर की बात करें, ऐसे लोग मात्र 5%। यह आंकड़ा अपने समझ में आता है, पर नौकरी पैसे वाले ज्यादा है, 95% है, बिजनेसमैन कम है, 5% है। लेकिन
इसमें चौंकाने वाली बात है वो ये है कि दुनिया के 95% लोग हैं, लेकिन दुनिया का पैसा मात्र 5% इनके पास। ये दुनिया के 5% लोग हैं, लेकिन दुनिया के 95% पैसे में राज करते हैं। बहुत बड़ा अपने गैप देखा है, डिफरेंस देखा है। इसका भी कोई ना कोई कारण है। और कारण की अगर बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बताया है कि इनके जो काम करने के तरीके हैं ना, इस वजह से इतना बड़ा डिफरेंस है। क्या है वो काम करने के तरीके? एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की अपन बात करें तो ऐसा नहीं कि ये लोग काम नहीं करते, बेचारे यही काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, अकेले काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अकेला काम करेगा तो उसकी लिमिट है, कितना काम होता है, फिर उसकी लिमिटेड इनकम आती है और एक्टिव इनकम आती है। व्यक्ति काम पे जाता है तो पैसा आता है, काम पे नहीं गया तो पैसा नहीं है। मतलब पैसा कमाने के लिए उसको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कोई भी नौकरी वाला व्यक्ति है, उसको जब जब वो नौकरी जाता है तब तक उसके पास पैसा आता है, घर बैठे को कोई नहीं देता है। कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, जैसे रोज कोई दुकानदार, उसकी पर डे की इनकम लाख रुपए है और लाख रुपए पर डे की इनकम है, लेकिन जिस दिन शटर ओपन नहीं किया उस दिन इनकम भी नहीं है। मतलब पैसा कमाने के लिए इनको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा। इनकी एक्टिवनेस पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 3 कारणों की वजह से 95% होते हुए भी मात्र 5% पैसा है इनके पास में। और बिजनेसमैन इन्वेस्टर की बात करें तो इनका काम करने का तरीका ही अलग है। जिस काम से एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को चिढ़ होती है, वो सबसे पहले काम ही वही करते हैं। क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। ये टीम बना के काम करते हैं। टीम बनाने की वजह से इनको अनलिमिटेड इनकम आती है, क्योंकि अकेले की लिमिट होती है और टीम की लिमिट नहीं है। टीम में बहुत ज्यादा लोग, अनलिमिटेड इनकम आती है और पैसिव इनकम आती है। काम पे गए तो भी पैसा है, काम पे नहीं गए तो भी पैसा है। मतलब टीम काम कर रही है, टीम काम करती है, इनको पैसा मिलता है। आज थोड़ी सी अपन बड़े प्रारूप में देखें, टाटा बिरला अंबानी की बात करें, वो 6 महीने अपने ऑफिस की तरफ देखे भी नहीं ना, तो उनकी इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बढ़ के ही आती है इनकम। किस वजह से? टीम की वजह से। टीम काम करती है, इनको पैसा मिलता है। आज मैं इन 95% लोगों से पूछूं कि साहब आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो क्या? मेरा आप ही से सवाल है, क्या आप अपनी कैटेगरी बदलना चाहते हैं क्या आप भीड़ से उठ के 5% में आना चाहते हैं क्या? जिससे ये सवाल पूछा गया, हर व्यक्ति ने जवाब दिया, जी हम बदलना चाहते हैं कैटेगरी। हम भी इस गरीबी की जिंदगी जीते हुए खूब टाइम हो गया, बदलना चाहते हैं हमारी लाइफ को, हम भी 5% में आना चाहते हैं। हर व्यक्ति ने जवाब ये दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता तो जो लोग पहले से 5% में आ चुके हैं, इन्होंने जो काम किया वो करके आ जाए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कोई ना कोई बिजनेस। और बिजनेस की बात करें तो सबसे पहला नाम इन्वेस्टमेंट का आता है। बिजनेस मतलब पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तथा जो भी अपन बिजनेस कर रहे हैं उसका नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बिजनेस मतलब नफा नुकसान साथ चलता है। लाखों का, करोड़ों का अगर नुकसान हुआ तो उस व्यापार को उठाने के लिए फिर से उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और मिडिल क्लास की बात करें, 95% लोगों की बात करें, आप और मेरी बात करें, तो इतना पैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से तो ये कैटेगरी चेंज कर नहीं सकते। अब दूसरा तरीका क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी जी ने दूसरा रास्ता बताया कि अगर एक आम आदमी, खास आदमी बनना चाहता है, बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट इन 4 चीजों की जरूरत होती है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिसमें इन 4 चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो 95 की भीड़ से उठ के 5% में आ जाएगा। वो रास्ता क्या है? आपकी जोरदार ताली के साथ में उस रास्ते का नाम लेना चाहूंगा। वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। इसके माध्यम से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के व्यक्ति 95 की भीड़ से उठ के 5% में आ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारे, अलग अलग मान्यता है। जिसको जब समझ में आता है वो बताता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या डायरेक्ट सेलिंग, ये आज मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग को अपन समझने के लिए पहले अपन ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखेंगे, जो ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है। क्या होता है मार्केट में? कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामान तैयार होता है, फैक्ट्री में सामान तैयार होता है और ग्राहक उसको काम में लेता है। ये 2 ही चीज महत्वपूर्ण है, बनाने वाला, काम में लेने वाला। लेकिन दोनों का ही दुर्भाग्य, दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं, कभी आपस में नहीं मिलते। एक चैनल के थ्रू सामान पहुंचता है। सबसे पहले फैक्ट्री में सामान तैयार और सीएंडएफ एजेंट के पास आता है, स्टॉकिस्ट के पास आता है, होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, और इस थ्रू
ग्राहक तक सामान पहुंचता है, इस चैनल के थ्रू ग्राहक तक सामान पहुंचता है, बहुत मोटा पैसा एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। ऐसे 30 रुपए में फैक्ट्री से सामान तैयार होता है और इस चैनल के थ्रू आते आते 100 रुपए उसकी रेट हो जाती है। बीच का 40 से 60% पैसा इन बिचौलियों में चला जाता है, जो कुछ नहीं करते, केवल माल को आगे खिसकाने का काम करते हैं। इसी का वो 40 से 60% मोटा पैसा ले जाते हैं। ये तो और अपने मार्केट में। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, सबसे पहले उन बिचौलियों को बाईपास किया जाता है, इनको हटाया जाता है और इनको हटाने से डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान ग्राहक तक पहुंचता है और बीच का 40 से 60% पैसा उन बिचौलियों में बट रहा था, वही पैसा एक सिस्टम के तहत इन ग्राहकों में बटना शुरू होता है। मतलब आज से पहले अपने जेब से पैसा जा ही रहा था, कोई सामान परचेज करते थे तब, लेकिन अब अपने जेब में कुछ पैसा परसेंटेज निकल के आने वाला है। यह है डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। और इस व्यापार की अपन और अच्छे से जानकारी ले। ऐसे लोग देखते हैं कि इस लॉकडाउन में हमें सूचना मिली है तो ये आज और कल का कोई व्यापार है, नहीं। विश्व स्तर पर पिछले 70 सालों से ज्यादा सफलतापूर्वक आर्थिक उन्नति में योगदान देने वाला ये व्यापार है। बहुत टाइम से चला रहा है। 100 से ज्यादा देशों में सफलतापूर्वक आर्थिक उन्नति में इसने योगदान दिया है। भारत में भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसको चलते हुए, ऐसा नहीं कि आजकल में 20 साल हो गए भारत में भी चलते हैं। पहले तो सरकार को भी समझ में नहीं आया था ये भी कोई व्यापार होता है क्या। लोग घर खर्च का सामान खरीदते हैं और पैसा और कमाते हैं। भारत की सरकार को भी समझ में नहीं आया था। आप और मेरी बात तो छोड़े, सरकारों को समझ में नहीं आया था, लेकिन 2016 को भारत की सरकार को समझ में आया कि हाँ वाकई ये एक व्यापार है जिसमें हर व्यक्ति जिसको चाहत है अपने सपनों को पूरा करने की, जिसको चाहत है रोजगार पाने की, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अमीर और कामयाब होना चाहता है, वो इस इंडस्ट्री में आके अपने सपनों को फुलफिल कर सकता है। कानून बना के दिया 2017 में, सामाजिक दर्जा दिया इस व्यापार को। और इस इंडस्ट्री की अपन बात करें टर्नओवर कितना है, भारत में इसका टर्नओवर 13,500 करोड़ से ज्यादा का इसका टर्नओवर रहा है। आप और मैं तो क्या पता क्या बात करते हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। पूरे विश्व में पहले नंबर पे अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये व्यक्ति क्या कहता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का रह रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान हो रहा है अपने इस अमेरिका में। उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। बिल गेट्स का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट है। पैसे के मामले में बहुत बड़ा आदमी ये व्यक्ति क्या कहता है, अगर मैं मेरा सब कुछ खो दूं और दोबारा शुरू करने का मेरे को अवसर मिले तो मैं एक अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनना पसंद करूंगा। ये कह रहे हैं बिल गेट्स। विश्व में आपने देखा, लेकिन भारत में क्या स्थिति है इसकी, ये अपन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। इन्होंने एक बात की है, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी को तेज गति से ग्रोथ देने में डायरेक्ट सेलिंग का योगदान बहुत ज्यादा रहने वाला है। रामविलास पासवान ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का अगर कोई व्यापार है, 21वीं सदी में तेज ग्रोथ वाला कोई व्यापार है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। फिक्की का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है। और इसके आप और मैं तो क्या पता क्या बात करें, लेकिन अखबार वाले इसके लिए क्या करें, 6,385 करोड़ का टर्नओवर आया 2011-12 में। 2000 ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 आते आते ये इंडस्ट्री होने वाली है 64,000 करोड़ की। 25 में 64,000 करोड़ की, मतलब बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री होने वाली है। ये कुछ अखबार की कटिंग देख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या मजाक, लेकिन यही होने वाला है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आने वाले टाइम में यही देखने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। इसका कुछ 0.001 भी आपके घर में आता है तो सोचो कितना अमाउंट होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग के में सबके लिए समान अवसर, यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है। गरीब है उसके लिए भी वो अवसर है, अमीर है उसके लिए भी वो अवसर है, जो कम पढ़ा लिखा है अवसर उसके लिए भी समान है, जो ज्यादा पढ़ गया वो भी बराबर है। कोई जाति का, कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान अवसर है। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। आप और मैं तो खूब कहता हूं नेटवर्किंग करनी चाहिए। कामयाब व्यक्ति बनने के लिए नेटवर्किंग करनी चाहिए, ये तो मेरी बात है। लेकिन अखबार वाले तीसरा व्यक्ति भी ये कह रहा है कि कामयाबी के लिए नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। 2025 तक 1.8 करोड़ रोजगार लेके आएगा डायरेक्ट सेलिंग।
अभी जो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस दौरान भी अपने प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, अपन न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि इस टाइम में डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये चीज अभी अपन देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, अपने यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर पढ़ाई जारी हो गई, डिग्री बाकायदा दी जा रही है, अपने बच्चों के लिए स्कूलों में इसके सेमेस्टर सब्जेक्ट चालू हो गए, मतलब अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ने लग गए। आज आपने इस व्यापार की ध्यान से जानकारी नहीं ली, आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में मजे करने का टाइम है, इस टाइम में डिस्टर्ब कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे किसी का लिए कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान अवसर है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आजादी मिलती है, यहाँ पे आजादी मिलती है काम करने की। यहाँ पे सब तेज गति से ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे सब सपने फुलफिल कर सकते हैं। ये बच्चा अपना स्कूल में पढ़ रहा है, वो ज्ञान लेके आ रहा है बच्चा। अगर आज ध्यान से आपने नहीं पढ़ा तो कल को वो बच्चा कान पकड़ के कहने वाला है कि बापू जब सब काम फ्री में हो रहे थे, तू लॉकडाउन में बैठा हुआ भी था, फ्री भी था, ठाला भी था, सारी सूचनाएं ध्यान से क्यों नहीं देखी? अगर आप उस टाइम में देख लेते तो हम भी आज मजे कर रहे होते। ऐसे बच्चा आपका कहने वाला है। तो आप जहां कहीं भी है, ये सारी सूचनाओं को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लाखों लोगों की जिंदगी में इसके माध्यम से बदलाव आया है, तो चांस है आपका भी बदलाव होगा इसके माध्यम से। आपने देखा कि ये इंडस्ट्री भारत में भी तेज गति से ग्रोथ कर रही है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी कंपनी में काम करें जिसके साथ लग के अपन अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री में काम करें? तो आज मैं आपको कुछ पैरामीटर देता हूं, जिन पैरामीटर पे आप कंपनी को तोल के सही कंपनी चुन पाओगे। क्या है वो पैरामीटर? वो पैरामीटर है, जब अपन किसी कंपनी को चुने तो ये 5 पी के आधार पे अपने को कंपनी चुननी चाहिए। 5 पी, उनमें पहला पी आता है प्रमोटर्स। अपने को कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानना जरूरी है। कैसे है कंपनी के प्रमोटर्स? क्या है उनकी नीयत? उनकी नीयत खाने की है या देने की नीयत है? वो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये बस ताले लगाने के लिए? ये अपने को देखना जरूरी है। प्रोफाइल कैसी है कंपनी की? कंपनी ने आज तक अचीवमेंट दिए कि नहीं दिए? अगर आज तक कंपनी ने अचीवमेंट दिए हैं तो आने वाले टाइम में भी कंपनी अचीवमेंट देगी। और आज तक ही रो के रैंक के चलिए तो आने वाले टाइम में भी यही हाल होने वाला है। प्रोफाइल चेक करनी है, प्रोडक्ट देखना जरूरी, कंपनी के प्रोडक्ट किस तरीके के, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है कि नहीं है। इस देश में 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट है कि नहीं है देखना जरूरी है। प्लान और पे आउट सिस्टम भी देखना जरूरी है, कंपनी का प्लान कैसा है। ऐसा तो नहीं कि मेहनत कराने वाला ही प्लान है, खूब मेहनत किया, पे आउट की बात करें तो बस थोड़ा सा ही बना, ऐसा तो नहीं है। आपको ये देखना जरूरी है, पे आउट सिस्टम देखना जरूरी है, पैसा कब देती है कंपनी। ऐसा तो नहीं कि पैसे के लिए वेट ही कराती है, काम तो खूब करवा लिया और पैसे की बात करें तो आएगा सब आएगा, महीने 2 महीने तक वेट ही करते रहे। ये दोनों चीजें अपने को देखना जरूरी है। प्रमोशनल कंपनी की तरफ से सपोर्ट सिस्टम कैसा है, प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम कैसा है कंपनी की तरफ से, ये भी अपने को देखना जरूरी है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का है, ये कंपनी का पर्सनल एजुकेशन कैसा है, ये देखना जरूरी है। ये 5 पी पे जो कंपनी खड़ी होगी वो कंपनी खुद राज करेगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को राज करवाएगी। आपको इन 5 पीपीए कंपनी को चुननी चाहिए। और आपके लिए जोरदार खबर, बहुत ही गजब की सूचना, आज मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूं वो कंपनी इन 5 पीपे खरी उतरी है, मजबूती के साथ डटी हुई है, मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। उस कंपनी की आज मैं आपको सूचना देने वाला हूं जो सारी कंपनियों को पीछे छोड़ के, बहुत कम टाइम में सारी कंपनियों को पीछे छोड़ के नंबर 1 वो कंपनी बन चुकी है। उस कंपनी का आपके जोरदार तालियों के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा, वो कंपनी है MI लाइफस्टाइल। दोस्तों ये वो कंपनी है जो बहुत कम टाइम में सारी कंपनी को पीछे छोड़ के नंबर 1 वो कंपनी बन चुकी है। ये मैं और आप बात करें वो तो छोड़ो, आप इसको गूगल के ऊपर भी डाल सकते हैं, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, तो आप ज्यादातर केसेस में MI लाइफस्टाइल को नंबर 1 देखेंगे। मुख्य ऑफिस, कंपनी का मुख्य ऑफिस
चेन्नई में, कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली में, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है। जहां कंपनियां कर्ज उतारने के लिए आती है, ये कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है। इसके मैनेजमेंट को 19 साल का बेहतरीन अनुभव है, बहुत ही गजब का 19 साल का अनुभव है। ये फिक्की की सदस्य है, FDSA की ये सदस्य हैं। ये कंपनी की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाके पूरी डिटेल से आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। बिजनेस करना बहुत आसान हुआ है पूरे देश के अंदर, वजह कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में इसके स्टोर्स हैं जहां से अपन ऑफलाइन प्रोडक्ट ले सकते हैं। पूरे भारत में इसके स्टोर हैं, वहां से अपना ऑफलाइन प्रोडक्ट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी इसके अपन घर बैठे प्रोडक्ट ले सकते हैं। और बहुत ही गजब की बात, कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम है। जो उत्तरी भारत में ज्ञान दिया जा रहा है, जो उत्तरी भारत में नॉलेज दिया जा रहा है, वही दक्षिण भारत में दिया जा रहा है। मतलब कंपनी का खुद का एक कॉमन के एजुकेशन सिस्टम है जो सिखाता है कैसे आप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आप अपने सपनों को फुलफिल करें। ये कंपनी खुद सिखाती है, इसका एजुकेशन सिस्टम है। ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जिसके माध्यम से व्यापार की सूचनाएं ले रहे हैं उससे आप हार्ड कॉपी भी आप दे सकते हैं। ये पहले नंबर का 2017 का ई रिटेल का पहले नंबर का पुरस्कार ये इसी ग्रुप को, इसी मैनेजमेंट को मिला है। बहुत ही गजब की जानकारी। हम पहले खूब करते थे, एक दिन परीक्षा देनी पड़ेगी इसमें आने के लिए और लगने लगी है। गवर्नमेंट परीक्षा लेती है। PMKY की जो योजना है स्किल इंडिया की, उसके तहत यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटरों के एग्जाम लग रही है, MI लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटरों के एग्जाम लग रही है और उनको कंपनी की तरफ से सेटिस्फाइड किया जाता है। ये कंपनी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इसको पहले नंबर का ब्रांड रहा है एलिमेंट्स हेल्थ केयर के मामले में, बहुत कम टाइम में यह अवार्ड मिला है। ये इसका आप वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। Together for Elements Wellness, joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. ये आपने सारी चीजें देखी, लेकिन अब अपने मन में आता है कि ये काम जोरदार है, जबरदस्त तरीके से ग्रोथ भी कर रही है ये कंपनी, लेकिन करना क्या पड़ेगा इसके अंदर, कैसे मेरे घर में पैसा आएगा। सबके मन में ये विचार चल रहा है, कैसे आएगा पैसा। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सूचना, आपको इसमें नया कुछ नहीं करना है। जो आज तक करते आ रहे थे वही काम करना है, जो आज तक अपन कर रहे थे काम वही करना है। वो जो अपनी दो आदतें जिनकी वजह से मार्केट के लोग पैसा बना रहे थे, उन आदतों को अगर आपने काम में ले लिया तो आपके घर में पैसा आने वाला है। सबसे पहले तो ये देखो कि आदत कौन सी है, वो कौन सी आदत है जिनकी वजह से मार्केट के लोग पैसा बना रहे हैं। उनमें से पहली आदत है खरीदारी की, पहली आदत खरीदारी की, और कॉमन है, हर व्यक्ति खरीदारी करता है, चाहे लॉकडाउन कितने भी हो, जरूरी सामान तो हर व्यक्ति खरीद रहा है। और दूसरी आदत है चर्चा की, हर व्यक्ति गीत गाता है, जो भी चीज लेके आता है उसके पहले सबको बताता है, जब तक बताए नहीं तब तक जरती नहीं है। लेडीजें भी कोई सामान लेके आती है, जैसे साड़ी लेके आती है, तो पड़ोसन को जब तक बताती नहीं है तब तक तो उसके जरती नहीं है, तब तक तो मानती नहीं है कि मैं कुछ लेके भी आई हूं। मतलब चर्चा हर व्यक्ति करता है। ये दो आदत है जो कॉमन हर व्यक्ति में होती है। इन आदतों को अगर आपने व्यापार में कन्वर्ट कर लिया तो अब आपके घर में पैसा आने वाला है, इन आदतों के माध्यम से ही। कैसे आएगा, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अपन आदतों को व्यापार में बदलने जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, कल से आदत कोई बंद नहीं करते कि खरीदारी बंद, चर्चा ही बंद नहीं। इनको तो अपने को ऐसे कैसे रखना है, केवल ब्रांड और दुकान बदलनी है, उसी से सारा पैसा आपके घर में आने वाला है। कौन कौन से ब्रांड अपने पास में, बहुत ही गजब के वर्ल्ड क्लास अपने पास में ब्रांड है। ऑन एंड ऑन ब्रांड है, एलिमेंट्स ब्रांड है, MI होम है, न्यू स्टार है, इंडिया एग्रो है, MI होम है। ये सारे बहुत ही गजब के रिजल्ट ओरिएंटेड ब्रांड है, जिनके रिजल्ट पूरे देश में गजब के मिल रहे हैं इन प्रोडक्टों के।
क्यों मिल पा रहे हैं ये रिजल्ट इतने जोरदार? इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, इनको क्वालिटी के मामले में जितने भी सर्टिफिकेट लेने होते हैं सारे सर्टिफिकेट इनको मिले हुए हैं। बहुत ही गजब के रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हुए इन सर्टिफिकेटों की वजह से क्वालिटी पे खरे उतरे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट है। और बहुत बड़ी वजह रही है इनको जो बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं इनकी वजह से, इनके अनुभव के बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। इन सारे साइंटिस्टों के मैं अनुभव की बात करूं तो लगभग 200 सालों का इन साइंटिस्टों को कुल मिला के अनुभव सबका जोड़ के अपन 200 सालों का अनुभव मान सकते हैं। इतने अनुभवी ये व्यक्ति अपने लिए गजब के प्रोडक्ट लाए हैं। कौन कौन सी कैटेगरी अपने पास प्रोडक्ट है? हेल्थ केयर के हैं, न्यूट्रिशन केयर के हैं, पर्सनल केयर, सारे जो भी लगभग सुबह से शाम तक अपन जो प्रोडक्ट काम में लेते हैं लगभग वो सारे प्रोडक्ट अपन यहां से ले सकते हैं। प्रोडक्टों के बारे में मैं बात करूं क्या क्या इसके प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा। जिसके साथ आप आए उससे जरूर पूरी जानकारी ले प्रोडक्ट के बारे में। इसके ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है कंपनी के माध्यम से, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है महाभृंगराज हेयर ऑयल। बाल झड़ने की समस्या आम है, हर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, दोमुए बालों प्रॉब्लम है। नॉर्मल ऑयल है जैसे अपन तेल लगाते वैसे लगाने का इससे बाल बिल्कुल भी झड़ेंगे नहीं। बहुत ही गजब की बात, ऑयली फ्री है, चिपचिपापन नहीं रहता, लगाने में बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत ही गजब का इसका पेस्ट है जो प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मूले पे बना हुआ है। बच्चे भी इससे पेस्ट करें तो भी टेंशन नहीं है, खा भी गए तो भी प्रॉब्लम नहीं। इतना गजब का ये पेस्ट है। रेड पेस्ट है, दांतों की कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठंडे गर्म की प्रॉब्लम है, रील वगैरह चलना मसूड़ी से कौन निकला, कैसी भी प्रॉब्लम हो, जोरदार इस पेस्ट ने रिजल्ट दिया। एक जेल फॉर्मेट में इसका पेस्ट है। न्यूट्रल बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, ये बच्चों को भी अपन दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर ये भी यहाँ से लिया जा सकता है, प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, ये लेके अपन प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। मेल्ट फैट मोटापा कम करने के लिए गजब का एक प्रोडक्ट है, ये लेके अपन मोटापा कम कर सकते हैं। काउसप्रास मार्केट से लेते च्यवनप्राश खूब खाया, खाने के बाद में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको खाएंगे 10 दिन के अंदर ताकत आएगी, जान आएगी, इम्यूनिटी पावर मजबूत करता है। और इस टाइम में, इस कोरोना के टाइम में बहुत ही जरूरी चीज है काउसप्रास। एक है स्पाइरुलिना, अपन दो प्रोडक्टों के बारे में खूब सुन रहे हैं इस टाइम, स्पाइरुलिना लेना चाहिए, काउसप्रास लेना चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। स्पाइरुलिना इतना गजब का है जो अपने भोजन पोषक तत्वों की कमी है बहुत ही गजब तरीके से पूर्ति करने का काम करता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम की बात करें हर घर की बन चुकी है, और उसको खत्म करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए बहुत ही गजब के प्रोडक्ट है डायबला। एक है 9E5, गजब का प्रोडक्ट है, हाईएस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट है 9E5। ये अपने शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, और जब शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, कोई सा भी रोग हो लड़ लेंगे, जीत लेंगे। बना हुआ 13 प्रकार की बेहतरीन बेरी और 3 प्रकार के फलों से बना हुआ जूस है। ये फूड सप्लीमेंट का काम करता है, ये रोग को ठीक नहीं करता, शरीर को ठीक करता है। शरीर ठीक होगा तो सारे रोग ही ठीक होंगे। हाईएस्ट ओरिकल का इसको सर्टिफिकेट मिला है, 9 लाख ओरिकल है इसकी। एक है टफनील, किसी को भी खांसी नहीं तो मार्केट की दवा लाते हैं, ये लेके अपन खांसी को ठीक कर सकते हैं। एक है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए बहुत ही गजब का मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर है। एक है लेडीजों के लिए बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है वुमेन कैंपेन, लेडीजों की मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम होती है उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम करता है। मान शक्तिमान, पुरुषों की मर्दान की ताकत नेचुरल तरीके से लौटाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक है लीवर गेन, आज किसी का भी लीवर खराब होती है, किसी का नहीं, सबका खराब है आज के खान पान की वजह से। कितना ही लीवर खराब हो, ये टॉनिक देने से लीवर ठीक होगा। ये 2 फॉर्मेट में, लिक्विड और कैप्सूल दोनों फॉर्मेट में अपन ले सकते हैं। एक है फाइट स्ट्रेस, अपन टेंशन होते, तनाव में होते, नींद नहीं है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जोरदार इसने रिजल्ट दिया है। एक है इम्यूनो3, पेट के संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों को ये ठीक करता है। एक है बेलाट, अटैक आने की समस्या आने से पहले का प्रोडक्ट है, अपन समस्या में नहीं जाए उसके लिए पहले अपन को ये बेलाट लेना चाहिए। एक है डेली टॉक्स, ये अंदर की सफाई करने के लिए गजब का चीज है डेली टॉक्स। नो वेदना, शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है, नो वेदना कैप्सूल और जेल फॉर्मेट, ये काम में अपन ले सकते हैं। यूरिक प्लस, पथरी की समस्या भी आम हो गई है, हर व्यक्ति किसी के भी समस्या होने लगी पथरी की, पीने से पथरी निकलेगी, कितनी भी टुकड़े करके गला के निकालने का काम करता है। किडनी की कोई प्रॉब्लम है उसको भी दुरुस्त करने का काम करता है, बहुत ही गजब का पथरी के लिए प्रोडक्ट है। एक है बाउंड्री क्रीम, जले कटे चीले पे ये क्रीम लगा सकते हैं। नेटसिम, घुटनों के दर्द की समस्या को गजब तरीके से ठीक करने का ये काम करता है। एक है ग्लो 37, बुखार में ये चीज अपन ले सकते हैं। चंपी चैंपियन ऑयल, पूरी बॉडी की मसाज के लिए, और शरीर के जितने पुराने दर्द, मस्कुलर पेन वगैरह उस जगह पर इस तेल की मालिश कर सकते हैं। थोड़ा सा
दुखा, तेल को गर्म करके तेल को लगा ले, सिर भी ठीक हो सकता है। बहुत ही अच्छा चीज है। लोगों में खून की कमी होने लग गई है, आयरन की कमी होने लग गई है, पीने का टॉनिक है, पीने से खून बढ़ेगा। स्ट्रॉबेरी नाम के फ्रूट से बना हुआ गजब की चीज है और बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट है। अस्थमा का आयुष्वास, किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये लेके अस्थमा को भी ठीक कर सकता है। एंटी एलर्जी, दांत खाज खुजले की समस्या के लिए एंटी एलर्जी। पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है लेडीजों को, कुछ लेडीजों को समस्या होती है बच्चे न लगने की, ये चीज लेके वो समस्या भी दूर कर सकते हैं। थायराइड की समस्या के लिए बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है थाई हेल्थ, ये भी अपने यहाँ से ले सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्टों की बात करूं तो एक फेयरनेस क्रीम है, आयुर्वेदिक फॉर्मूले पे बना हुआ। 2 क्रीम है, डे और नाइट प्रोटेक्शन क्रीम, जो त्वचा के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही गजब की चीज है। आंखों के नीचे कालापन होता है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, ये चीज लेके वो प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। गजब की इसमें रिजल्ट है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है 2, ये भी यहाँ से ली जा सकती है। गजब की इसके फेस वॉश है, पिंपल्स के लिए और डेली यूजेज के लिए, ये भी यहाँ से ले सकते हैं। 3 प्रकार के इसके लोशन है, ये भी यहाँ से लिए जा सकते हैं। बॉडी की पॉलिश के लिए 2 प्रोडक्ट है, बॉडी पॉलिश और स्क्रब, ये दोनों चीज यहाँ से ले सकते हैं। और 2 प्रकार के शैम्पू है, एंटी डेंड्रफ और कंप्लीट केयर, ये शैम्पू भी यहाँ से अपन ले सकते हैं। 8 प्रकार के हेयर कंडीशनर है, ये भी यहाँ से लिया जा सकता है। और जेंट्स के लिए शेविंग जेल है, ये भी यहाँ से गजब के 2 प्रोडक्ट है। आने वाले टाइम में आपको ये भी मिलने वाले हैं यहाँ से। गजब के 5 प्रकार के लग्जरियस बाथिंग सोप है, ये भी अपन यहाँ से ले सकते हैं। ये 6 प्रकार के साबुन और है, ये भी यहाँ से ली जा सकते हैं। गजब का हैंड वॉश है, ये यहाँ से ले सकते हैं। और एक बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट है गैस सेफ्टी डिवाइस। अपना जो सिलेंडर है वो बम है और वो कभी भी फट सकता है, आसपास में बहुतों के फटे, अपने वाले सिलेंडर की गारंटी नहीं है। जहां कहीं भी लेडीज इस व्यापार की जानकारी ले रही है, लेडीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जरूरी प्रोडक्ट है। किचन में कौन काम करती है? लेडीज ही करती है। और वो सिलेंडर का फटने से डर किसको रहेगा? ज्यादा लेडीजों को रहेगा। बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। इसको काम में लेने के बाद में गैस से, सिलेंडर से जितने भी नुकसान होने वाले बहुत समय बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसको काम में लेने के बाद में आप पाइपलाइन को काट दो, तिल्ली को जला दो, कुछ नहीं होगा। ऑटो कट सिस्टम है, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। जेंट्स लोग कपड़े पहनते हैं, एक कपड़े पहन के बिजनेसमैन बन जाएंगे। चाय पीते हैं अपन, ये चाय की पत्ती भी यहाँ से ले सकते हैं। हल्दी धनिया मिर्ची लेते हैं, ये भी यहाँ से ले सकते हैं। टेलकम पाउडर है, फेस वॉश है, पेस्ट है, शैम्पू है, वेसलिन है, ये भी यहाँ से, हेयर ऑयल है, ये भी यहाँ से ली जा सकती है। कपड़े धोने का है, बर्तन मांजने का है, ग्लास क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, फर्श क्लीनर है, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ से अपन ले सकते हैं। लेडीजें क्या करती है, वो केवल घर का काम करती है और उनके एक टैग लगा हुआ है, उनको एक ही नाम से जाना जाता है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, ऐसे ही नाम से जाना जाता है। अगर लेडीज ये चाहती है कि टैग मेरे से हटे, तो उनके लिए बहुत ही जोरदार सूचना, वो बर्तन ही मांजेंगे, वो पोछा झाड़ू का ही काम करेंगे, लेकिन उनके जो भी प्रोडक्ट यहाँ से जो प्रोडक्ट लिए, इस कंपनी से प्रोडक्ट लेके पोछा झाड़ू का काम करेंगे, तो उनका व्यापार शुरू होगा। और पोछा झाड़ू कितना गजब का, पड़ोसी ने आके पूछ लिया तो आप उसको बता दो कि आपके घर में पैसा आने वाला है। मतलब जो काम करे उससे भी आप बिजनेस वूमेन बन जाओ। किसानों के लिए बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट लेके किसान भाई भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, खेती करेंगे, लेकिन गजब की कंपनी प्रोडक्ट लेके आई है जिनसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने का बहुत ही गजब के प्रोडक्ट है, गजब के रिजल्ट दिए हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। ये लेके किसान भाई व्यापार को शुरू कर सकते हैं, वो बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये प्रोडक्टों का इतने गजब के रिजल्ट, ये सारी चीजें और इतनी तेज गति से कंपनी आगे बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह है के राजेश जी, पूरा मैनेजिंग ये देख रहे हैं के राजेश जी, मार्केटिंग का काम, और अपने प्रोडक्टों की जो पैकेजिंग है उसको मैडम मृणालिनी चौहान देख रहे हैं, गजब की पैकेजिंग दी है अपने को। ये व्यापार शुरू कब होता है? यहाँ से प्रोडक्ट अपन लेते हैं, उसी से व्यापार शुरू होता है। किस तरीके से लेते हैं? अपन पैसे देते हैं, उसके बदले में अपने को 2 प्रकार के वाउचर मिलते हैं, एक तो 75% और एक 35%। अपनी इच्छा के अपन जो वाउचर लेते हैं उनसे अपन प्रोडक्ट लेंगे, और जिसके माध्यम से आप आए हो व्यापार में, वो आपका कंपनी में रजिस्ट्रेशन करता है। 10 अंकों का आपको यूजर आईडी मिलता है, वो यूजर आईडी के नाम से आप उससे में जाने जाएंगे। यूजर आईडी आपको अपने पास में रखना, ध्यान रखना मेरा यूजर आईडी क्या है। इस तरीके से आपका व्यापार शुरू होता है। एक चीज अपन ने कंप्लीट की कि ये स्वास्थ्य ठीक कैसे हो। पहला सुख निरोगी काया, एक बात अपन ने कंप्लीट की, लेकिन दूसरा सुख घर में माया, ये पैसा चाहिए अपने को। अब अपन दूसरे सुख के ऊपर बात करने वाले, लेकिन बड़ी खुशी की बात, स्वास्थ्य को अपन ठीक करेंगे। अब लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने निकलेंगे, उससे आपके घर में पैसा आने वाला है। ये 9 प्रकार से यहाँ से आप इनकम बना सकते हैं। एक एक करके अपन देखते हैं। पहली बार
अपने को रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आज तक अपने कानों में क्या आया है कि साहब माल किस रेट में मिलता है, एमआरपी मिलता है, और अपनी सोच में भी आ गया कितनी एमआरपी भाई देख के अपन पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट मिलता है, 10% से लेकर 50% तक का अलग अलग प्रोडक्टों पे अलग अलग डिस्काउंट मिलता है। जैसे एक हेयर ऑयल की बात करें, गजब का रिजल्ट दिया, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये मार्केट में बिक रहा है 380 में, लेकिन यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ही मिलता है केवल 270 में। 110 रुपए का यहाँ से ये रिटेल प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। ये पहली इनकम इंस्टेंट आपके जेब में आती है, ये इनकम। दूसरी इनकम सेल्स टर्नओवर बोनस, हर सप्ताह के सप्ताह यहाँ से इनकम बना सकते हैं। कैसे आती है? अपने सप्ताह होता है शनिवार से शुक्रवार, पूरी टीम के माध्यम से जो भी बिजनेस होता है उसके दो प्रकार के बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं, 75% और एक 35%, और इन दोनों बिजनेस वॉल्यूम के दो ग्रुपों के कॉमन मैचिंग का 12% आपको इनकम आती है। किस तरीके से आती है इनकम? थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाएंगे। अपने दो बातें की थी, खरीदारी की और चर्चा की। ये दो बातें अपन ने की थी। यहाँ से अपन खरीदारी करेंगे तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, और सब लोग अपने आप को इस यू में समझे, यू को पैसा आने वाला, यू डिस्ट्रीब्यूटर है। खरीदारी की, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, कंपनी ने एक बिजनेस कोड आपको दे दिया। कंपनी दो ग्रुप देती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। कंपनी कहती है कि आपका 100 रुपए का बिजनेस होता है, उसके बिजनेस वॉल्यूम 75% और 35%, उसका कॉमन मैचिंग का 12% आपकी इनकम होती है। कैसे आती है? जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसको अपन काम में लेंगे, सबसे पहले अपने को यूज करना है, और वो कैसा लगा इसकी अपने को चर्चा करनी है, लोगों को रिकमेंड करना, चर्चा करनी है। ये चर्चा करने से लोग कहेंगे समस्याएं तो हमें भी है, जरूरत तो हमें भी है, कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट तो हमें भी चाहिए, हमें भी दिलाओ साहब। मानते कोई दो लोग आपको ऐसा कहते हैं, उन्होंने खुद की जरूरत का प्रोडक्ट परचेज किया, और उनके प्रोडक्ट परचेज करने से बिजनेस वॉल्यूम बना, सपोज 10,000 एक बना, 10,000 एक बना, दोनों के माध्यम से। एक को रखा आपने ORG 1 में, एक को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया ORG 2 में। कॉमन मैचिंग होती है 10,000 की, और इस 10,000 का 12% आपको इस सप्ताह मिलता है 1200 रुपए। किस चीज का मिला है 1200 रुपए? चर्चा करने का, जो कि आज तक खूब गीत गए, किसी ने पता से नहीं बांटे। यहाँ से थोड़ा सा चर्चा में सिस्टम डाला, पैसा आना शुरू हुआ। ये तो आपने मेहनत की, आपने काम किया, आपने चर्चा की, उसका पैसा मिला है। अब बात जो आएगी, अब लोग चर्चा करेंगे, पैसा फिर भी आपको आएगा। कैसे? आपके ग्रुप 1 में सब लोगों ने मिलकर काम किया, सपोज 50,000 का, ग्रुप 2 में भी सबने काम किया, 25,000 का हुआ। कम ज्यादा की स्थिति में कम की तरफ से मैचिंग, 25,000 की मैचिंग, और इस 25,000 का 12% इस सप्ताह आपको मिलता है 3,000 रुपए। यहाँ पे व्यापार समझ में आता है। जब खुद ने मेहनत की तो 1200 मिला, जब लोगों ने मेहनत की तो इनकम बढ़ गई, 3,000 हो गई। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। इस वजह से लोगों को लाखों रुपए हर हफ्ता लाखों रुपए आ रहा है। बहुत ही गजब की बात। यहाँ पे जो 25,000 बच गया कभी जीरो नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम लाइफ टाइम के लिए बचा हुआ रहता है। कभी भी ORG 2 में बिजनेस आएगा, मैच होकर पे आउट हो जाएगा। जैसे नया बिजनेस होता है 75,000 का, पहले का 25 बचा हुआ है, जुड़ जाएगा, 1 लाख हो गया। इधर भी नया बिजनेस होता है 1 लाख का, अब कॉमन मैचिंग होती है 1 लाख की, 12% इस सप्ताह एक वीक का आपको मिलता है 12,000 रुपए। कोई सप्ताह ऐसा आएगा ग्रुप 1 में सबका मिला के 10 लाख का बिजनेस होता है, ग्रुप 2 में भी सबका मिला के 10 लाख का बिजनेस होता है। धीरे धीरे जब आपकी टीम आएगी तो ये सिचुएशन बढ़ेगी, और कॉमन मैचिंग 10 लाख की इस सप्ताह एक वीक का आपको मिलता है 1,20,000 रुपए। किसी सप्ताह पूरी टीम के माध्यम से पूरे देश में आपका काम फैलेगा। ORG 1 में आपका 20 लाख का बिजनेस, ORG 2 में 20 लाख का बिजनेस, कॉमन मैचिंग 20 लाख की, 12% के हिसाब से एक वीक का आपको मिलना चाहिए 2,40,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे कंपनी इतना पेमेंट नहीं करती है। कंपनी कहती है जो आज इस व्यापार में पैसा उसको दे रहे हैं, और जो कल आएगा उसको पैसा देना है। तो ये जो भी पैसा है सबको दे सके, इसके लिए लिमिट होना जरूरी है। अनलिमिटेड पैसा कभी नहीं बांटा जा सकता। तो अपनी कंपनी यहाँ पे बहुत ही शानदार सेलिंग लिमिट लगाती है। एक वीक का आप यहाँ से जो बना सकते हैं वो है 2,10,000 एक वीक का, हर वीक 2,10,000। महीने की बात करें 8,40,000 रुपए। जब पहली बार मैंने इस सीन देखा था 2,10,000 एक वीक का, तो मेरे बड़ी इच्छा हो गई थी, वाह अब जिंदगी जिएंगे, अब होंगे सारे सपने पूरे। आपको भी आज कुछ ना कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा तो एक लाइन यहाँ पे लिख रही है, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि ये इनकम मैं ले सकता हूं, तो आप निश्चित रूप से ये इनकम ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि 8,40,000 महीना हमें तो कम ही लग रहा है, और भी ज्यादा चाहिए हमें तो आप
आपके लिए जोरदार सूचना, ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ट्राइकोड सिस्टम, 3 आईडियो का सिस्टम, इसको ध्यान से समझना। और अभी भी कुछ समझ में रह जाए तो जिसके माध्यम से आप इस व्यापार की जानकारी ले रहे हैं उसे जरूर समझना क्या है ये ट्राइकोड सिस्टम, क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपने इस व्यापार को एक कोड से शुरू किया, आप वो यू में आपने एक को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, बी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, एक के साथ लग के आपने मेहनत की, एक के ORG 1 में 25 लाख का बिजनेस, ORG 2 में 25 लाख का बिजनेस करवाया, बी के भी ORG 1 में 25 लाख का बिजनेस, ORG 2 में 25 लाख का बिजनेस किया। ये ए और बी के बिजनेस हुआ, ए की मैचिंग 25 लाख की, बी की भी मैचिंग 25 लाख की, तो ए को कितना मिलेगा यहाँ पे इनकम 3 लाख रुपए। एक की इनकम बनती है 3 लाख रुपए, बी की भी इनकम बनती है 3 लाख रुपए, लेकिन आपकी इनकम कितनी बनेगी यहाँ पे 3 लाख आपकी इनकम नहीं बनेगी, आपकी इनकम बनेगी 6 लाख रुपए। यहाँ पे 6 लाख रुपए आपकी इनकम बनेगी। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मेहनत वही करनी पड़े, ये पैसा बढ़ के आए, उसी एफर्ट में उसी प्रयास में ये इनकम बढ़े। तो आपके लिए जोरदार सूचना, आप इस व्यापार को 1 करोड़ से नहीं करके 3 करोड़ से शुरू करें, 1 करोड़ से नहीं करके 3 करोड़ से शुरू करें। मतलब आप यू में है लेकिन ए की जगह भी आपने अपना खुद का U1 लगा लिया और आपने बी की जगह भी खुद का U2 लगा लिया, मतलब आपने 3 बिजनेस कोर्सेज व्यापार को शुरू किया। उस स्थिति में मेहनत तो वही होगी, वही मेहनत होगी, वही प्रयास होगा, लेकिन उसी मेहनत में आपकी ये ए वाली इनकम जो पहले ए को गई थी आपकी होती है, ये बी को जो पहले गई थी ये भी आपकी होती है, और यू वाली इनकम आपकी है। मतलब उसी प्रयास में जो पहले मिला था 6 लाख, अब उसी एफर्ट में उसी प्रयास में अब आपको मिलेगा 12 लाख रुपए। बहुत ही गजब का व्यापार है ये तरीका जोरदार है। ट्राइकोड सिस्टम, इस तरीके से कोई व्यक्ति व्यापार को करता हमेशा इनकम उसकी मल्टीपल होकर आती है। ये इस तरीके से आप व्यापार को जरूर शुरू करें, जिसके माध्यम से देख रहे पूछना ट्राइकोड सिस्टम क्या है। तीसरी इनकम परफॉर्मेंस बोनस, तेज गति से कोई ग्रोथ करता है, तेज गति से बढ़ता है तो कंपनी एक्स्ट्रा इनकम और देती है परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे। चौथी इनकम यहाँ पे मिलती है रैंक इनकम। यहाँ पे अलग अलग रैंक से कंपनी के जो 2% से कंपनी एक्स्ट्रा इनकम देना शुरू करती है, जो धीरे धीरे 7% तक जाती है। इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी इनकम आ सकती है। बहुत ही गजब की इनकम है। पांचवी इनकम है लॉयल्टी बोनस। कंपनी के लेवल लेने के बाद में लॉयल्टी इनकम ये अपने यहाँ से ले सकते हैं, जो फिक्स कंपनी इनकम देना शुरू करती है एक निश्चित बिजनेस पे। छठी इनकम अपने को मिलती है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, ये भी अपने यहाँ से ले सकते हैं, जो 25,000 रुपए लैपटॉप फंड से शुरू होता है, जो बढ़ते हुए क्रम में 75 लाख तक का बिरला फंड यहाँ से ले सकते हैं। सातवीं इनकम ओवर राइडिंग बोनस। अपन जिस लेवल पे अपने डाउन वाला भी उसी लेवल पे आता है, तो टेंशन नहीं, डिफेंस का एक्स्ट्रा इनकम और आएगा, इनकम कटेगी नहीं। आठवीं इनकम रॉयल्टी इनकम, गजब की इनकम जो लाखों में आती है डायमंड एंड अबव को, बहुत ही जोरदार इनकम। नौवीं इनकम सम्मान और विदेश की यात्रा। हर व्यक्ति तरसता है मान सम्मान के लिए और यहाँ पे भरपूर मिलता है मान सम्मान, खूब भी मिलता है मान सम्मान, और समय समय पे कॉन्टेस्ट देती है कंपनी, वो अचीव करके फ्री में अपन विदेश जा सकते हैं। इस कंपनी के माध्यम से 5 देशों की यात्राएं फ्री में मैं कर चुका केवल 5 साल के अंदर। बहुत ही गजब का स्टार अट्रैक्शन। इस उत्तराधिकारी की सुविधा की वजह से मैंने मेरी नौकरी छोड़ी थी। अपन कहीं भी कोई भी काम करते हैं, जब जब मेहनत करते हैं तब तक पैसा आता है। मेहनत बंद पैसा बंद, इस दुनिया से चलेंगे बिल्कुल ही बंद। लेकिन इस व्यापार में एक बार एफर्ट लगाते हैं, एक बार मेहनत करते हैं, उसके बाद में इस दुनिया से भी चले जाएंगे तो अपना व्यापार यहाँ रहेगा। अपना व्यापार पूरा नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी काम करना जाने कि नहीं जाने, पैसा हमेशा उसके आता रहेगा। वजह टीम जानती है, टीम जानती है नाते कैसे इन प्रोडक्टों से, पेस्ट कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, टीम जानती है। ये टीम सारे काम करेगी खुद के लिए और सिस्टम अपने नॉमिनी को एज इट इज पैसा देता रहेगा। अपन है तो पैसा आ रहा है, अपन नहीं है तो अपने घर में पैसा आएगा। बहुत ही गजब की चीज है स्टार अट्रैक्शन। मेरी ये सोच रहे देखिए आपने पूरी। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिस्टम है, ये जो चीज है, उसके क्या है फीचर्स, क्या है उसके नफे नुकसान, तोलते हैं पर एक बार इसको। तोलना जरूरी है, अगर तोला नहीं, सतोला नहीं तो मतलब कैसे निकालेंगे सही है गलत है। इसमें लिखा हुआ है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आपने पूरा व्यापार देखा है, कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, कोई लागत है क्या बड़ी, जो भी अपन पैसा देते हैं उसका हाथों हाथ लेते हैं। तो जब कुछ लगा नहीं तो कोई रिस्क भी नहीं, और कोई रिस्क नहीं, कोई कार्य क्षेत्र की कोई लिमिट नहीं कि आप यहाँ कर सकते हैं। आपकी इच्छा होती है वहां इस व्यापार को आप कर सकते हैं, और बांग्लादेश में भी आप इस व्यापार को कर सकते हैं। कोई टारगेट नहीं, हर काम में टारगेट मिलता है। सबसे पहले
पहले टारगेट मिलता है, इतना करना पड़ेगा। लेकिन इस व्यापार में कोई टारगेट नहीं है। टारगेट वो है जो आपको कमाना है, जितना आपको इनकम चाहिए आप अपना खुद टारगेट डिसाइड करेंगे। कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं है। साप्ताहिक आमदनी, हर सप्ताह के सप्ताह यहाँ से अपन पैसा बना सकते हैं। व्यक्ति नौकरी करता है तो महीने से उसको पैसा मिलता है, 5 दिन में खर्च हो जाता है, फिर देखता है अब पूरा महीना कैसे कटेगा। लेकिन यहाँ पे 7 दिन पैसा मिला, खर्च हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले 7 दिन फिर से हर सप्ताह यहाँ से पैसा मिलता है। अकाउंटेंट रखने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी अपने स्तर पे करती है। और बहुत ही गजब की बात, कोई नौकरी कर रहा है व्यक्ति, वो देख रहा है इस व्यापार को, सोच रहा है मैं मेरी नौकरी को छोड़ के कैसे करूं। नहीं, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप पार्ट टाइम में ले सकते हैं। ऐसा समय जो आप ऐसे व्यतीत करें, उस समय को आपने काम में ले लिया तो भी आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अखबार पढ़ने वाले टाइम को भी आपने इसमें डाल दिया, गप्पे जो यार दोस्तों के साथ खाली अपन पटलाई करते हैं उसको अपने डाल दिया, अपन टीवी देखते उसी समय को डाल दिया तो भी बड़ा काम हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ करते हुए तेज गति से यहाँ से ग्रोथ मिली है उनको। घर से शुरू होने वाला व्यापार है। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां चारों तरफ सब कुछ बंद है, वहां पे अपना काम जारी है। आप अपने घर पे बैठे हुए, मैं मेरे घर पे बैठा हुआ हूं और आपको पूरी इस व्यापार की सूचना दे रहा हूं। अपन पूरा ये व्यापार तेजी से चला रहे। मतलब एक व्यापार ऐसा है जो पहले अपने देखा था कि व्यक्ति तलाश कर रहा है कि ऐसा काम मिले मेरे को जो घर से शुरू हो जाए। एक काम ऐसा ही है, घर से शुरू होगा, डिजिटल तरीके से चल रहा है, सोशल कनेक्टिविटी के माध्यम चल रहा है, लो इन्वेस्टमेंट से है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। ये व्यापार वही है, आप इस व्यापार को चुन सकते हैं। ये व्यापार आपके सपनों को फुलफिल करेगा बिना किसी रिस्क के। यहाँ पे असीमित संभावनाएं हैं पैसे कमाने की, कोई लिमिट नहीं है कि साहब आपको इतना मिलेगा, नहीं, असीमित संभावनाएं। और बहुत ही गजब की बात, ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का खुद का है, कंपनी ट्रेंड करती है। आप अपने सपनों को फुलफिल कैसे करें, कैसे तेजी से पैसा कमाएं, ये पूरा ज्ञान कंपनी देती है, कंपनी सिखाती है। इन सब कारणों की वजह से एमआई लाइफस्टाइल एक बेहतरीन और एक सुरक्षित अवसर आप सबके लिए। इस अवसर को आप अडॉप्ट करें। और बहुत ही गजब की स्लाइड, ये स्लाइड जब मैं देखता हूं तो ऐसे अंदर से आता है क्या गजब की चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। अपन ये यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, 2 पार्ट आप देख रहे हैं। पहले पार्ट में देखा मार्केट में अपन कोई भी काम करते हैं वहां व्यक्ति कब आगे बढ़ता है, जब किसी एक व्यक्ति को हटाता है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, मेरे को स्टेट हेड होता तो मैं क्या सोचता, या तो वो नौकरी छोड़ के जाएगा, कैसे भी वो उस कुर्सी को खाली करे तभी तो मैं उसके ऊपर बैठ पाऊं। मतलब एक व्यक्ति को गिरा के अपन आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का, यहाँ पे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं तब अपन आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करके काम को बढ़ाने का है। ये बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है ये स्लाइड मेरे को। आपने पूरा प्लान देखा और पूरे प्लान देखने के बाद में आपके एक विचार आ सकता है गजब है व्यापार, तो इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर मेरे भी सपने पूरे करेगा क्या। जी हाँ, आप इसके माध्यम से आप जो इमेज करें, जो आप सोचते हैं कि साहब मेरे को लग्जरी गाड़ी चाहिए, मेरे को लग्जरी बंगला चाहिए, मेरे को देश विदेश की यात्रा चाहिए, ये सारी चीजें इस व्यापार के माध्यम से पूरी हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपको वो देखनी है, आपको चाहत कितनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी तड़प कितनी है वो सारी चीजें पाने की, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कंपनी ये सारी चीजें देने की हिम्मत रखती है। बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को ये सारी चीजें मिल चुकी है, आपको भी मिलेगी साहब। इसके माध्यम से बेफिक्र भरी जिंदगी आज, कल और हमेशा जी सकते हैं। तो शुरू कीजिए इस व्यापार को, मिलकर अपन बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। दोस्तों मेरे पूरी सूचनाएं दी है, लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, पूरी आपने जानकारी ले ली और जानकारी लेने के बाद में व्यक्ति एक जगह अटक जाता है। कौन सी जगह? डिसीजन लेने की जगह। वो डिसीजन को पेंडिंग रख देता है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, और देखने में टाइम निकल जाएगा, फिर परिस्थिति देखेगी अपने को, अपन क्या देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति डिसीजन ले लेता है वो व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है। डिसीजन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति ले ले तो व्यक्ति बहुत आगे चला गया, और वो डिसीजन ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति नहीं ले पाए तो बहुत पीछे भी रह जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा, पूरी चीजों को सोचिए, समझिए और एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए। ये व्यापार आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आज वो परमात्मा आपको एक सद्बुद्धि देगा अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए, इस व्यापार को शुरू करने की आप में एक ताकत देगा, एक डिसीजन लेने की आपको एक ताकत देगा। दोस्तों अपन सब मिलके इस पूरे देश को आगे बढ़ाने वाले इस एमआई लाइफस्टाइल कंपनी के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय
पूरे व्यापार की पूरी जानकारी लिए, क्या है इसके प्रोडक्ट, किस तरीके से इसमें इनकम आती है। आपको खुद को लगा होगा कि ये प्रोडक्ट इतने गजब के इम्यूनिटी पावर वाले प्रोडक्ट, जरूरत है मेरे को तो इन प्रोडक्टों की। इस कोरोना के टाइम में तो खास जरूरत है इन प्रोडक्टों की। और आपने इनकम भी देखी होगी कि ये इनकम जो घर बैठे हो सकती है, मेरे सपनों को पूरा कर सकती है, मेरी भविष्य में जो प्रॉब्लम आने वाली है, नौकरियों खतरे में जाने वाली है, उन सारी समस्याओं का इससे सोल्यूशन हो सकता है। तो आपने थोड़ा सा माइंड लगाया होगा, कर लेना चाहिए ऐसा काम। तो दोस्तों, आपने जैसा भी सोचा वो तो ठीक है, लेकिन अब आप उन दिग्गजों से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस व्यापार के माध्यम से खुद की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और लाखों लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के वो माध्यम बन चुके हैं। तो आपके जबरदस्त जोश और जुनून के बीच में मैं पूरे इंडिया के टॉप दिग्गज लीडरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही तेज गति से पूरे व्यापार को इस भारत में तेज गति से बढ़ा रहे हैं। तो आपके जोरदार जोश जुनून के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं। बचाए मुझे तेरे वार से। जुम्मे की रात है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा आप सब लोगों का आज के मेगा जीटीएस मेगा बीबीएस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आज मेरा जो प्रस्तुति हो पाई, आज जो मेरा प्रेजेंटेशन हो पाया और आप लोगों के बीच में जो मैं अपनी बात रख पा रहा हूं, इसका पूरा श्रेय जाता है मिस्टर महेंद्र जी को। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास ऐसा ग्रेट लीडर है जिसकी बदौलत आज इस लॉकडाउन की पोजीशन में भी वो आप तक पहुंच रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं और आपके बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हैं और बहुत सारे कामयाब और सफल लोगों को आपके बीच में लाके प्रस्तुति करा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे ग्रेट लीडर के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा लीडर मिलना बड़ा सौभाग्य की बात होती है प्यारे साथियों। और मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि आज महेंद्र जैसे लीडर को क्रिएट करने वाले हम सबके महागुरु मिस्टर हर्षवर्धन जैन जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने लोगों को प्रेरित करके पूरी इंडिया में आज एक इवोल्यूशन लेके आ रहे हैं और महेंद्र जैसे ग्रेट लीडर को क्रिएट कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सबको अपने बारे में शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगा और आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि यू आर लकी पर्सन जो ऐसे ग्रेट टीम के साथ, ग्रेट लीडर के साथ है। मेरा नाम विनय मिश्रा है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं, यूपी से हूं मैं। और इस मैनेजमेंट के साथ मेरा जो रिश्ता है वो 14 अगस्त 2013 से माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मैं खुद को अपने आप को इस परिवार में शामिल करता हूं। और प्यारे साथियों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि 14 अगस्त 2013 को जब मैंने इस बिजनेस के स्टार्टअप की शुरुआत की इस मैनेजमेंट के साथ, तो मेरे ऊपर 1 करोड़ की लायबिलिटी थी। और उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी में ये 1 करोड़ की लायबिलिटी से मुझे निजात कब मिलेगी, क्या यह संभव है कि मैं अपना लायबिलिटी उतार पाऊंगा। लेकिन आप सब लोगों को मुझे बताने में बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा फक्र हो रहा है कि इस प्रोफेशन के साथ जिसने भी रिश्ता बनाया 100% उसके ऑल ड्रीम, ऑल सपने पूरे हुए। और आप सबको मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जो विनय मिश्रा पूरी जिंदगी में ये सोच नहीं पाता था कि क्या मैं 1 लाख रुपए गेन कर सकता हूं, आज मैं 1 करोड़ की लायबिलिटी से निजात पा चुका हूं। और कमाल की बात है कि 1 करोड़ तो लायबिलिटी थी, लेकिन उस लायबिलिटी का जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो समथिंग 54 लाख रुपीस मैंने इंटरेस्ट पे किया। यानी आप ये देखिए कि 1 करोड़ रुपीस मैंने जो लिया क्रेडिट, अपने ऊपर लायबिलिटी ली वो पे किया, प्लस मैंने 54 लाख यानी 54 लाख मैंने इंटरेस्ट दिया है। प्यारे साथियों, आप सोच कर देखिए कि लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है 50 लाख गेन करने में, 50 लाख सेव करने में। आज इस मैनेजमेंट की ताकत यह है, मैनेजमेंट का सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए और आपने इस बिजनेस को एक्सेप्ट करके अपने आप को समर्पित कर इस बिजनेस में आपने एजुकेशन लेना स्टार्टअप कर दिया, तो मैं आप सबको गारंटी से बोलता हूं कि 100% यू कैन डू इट। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों तक मेरा जो आवाज जा रही है, मेरी आपके बीच में जो मैं आपसे बातें कर पा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस मैनेजमेंट का है। ये वो विनय मिश्रा है जिसने अपनी जिंदगी का पालन पोषण, रहन सहन, मेरा एक गांव का एनवायरनमेंट था, गांव का कल्चर था। और आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं एक गांव में जन्म लिया और गांव में खेला कूदा और अपने एजुकेशन लिया। कमाल की बात है कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसके घर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, उसका खानदान नहीं सोच सकता था कि 1 करोड़ रुपया भी कभी जिंदगी में गेन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन प्यारे साथियों, आज इस मैनेजमेंट की ताकत है कि इस मैनेजमेंट से हम लोग बहुत कुछ गेन कर चुके हैं।
आज करोड़ों का अचीवमेंट खड़ा कर चुके हैं। उसका कारण एक है कि ऐसा ग्रेट मैनेजमेंट आपको वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगा। आज माई लाइफ स्टाइल को चलते हुए महज अभी 7 इयर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 13 अगस्त आएगा तो जाके कंपनी 7 इयर्स कंप्लीट करेगी। लेकिन इन 7 सालों में इस कंपनी ने अपने आप को इंडिया एंड अब्रॉड अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया, यानी अभी इंडिया और हम बांग्लादेश 2 कंट्री में इन्वॉल्व हो चुके हैं। प्यारे साथियों, आप सोच कर देखिए कि कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये बिजनेस की जो सबसे बड़ी खूबी है कि आप में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई लायबिलिटी आपके ऊपर है नहीं, रिस्क आपका है नहीं, गिव एंड टेक। हम लोग कंज्यूमर थे, कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर रहेंगे, प्रोडक्ट लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझना है इस बिजनेस के लिए, इस प्रोफेशन के लिए, कि यहां से आपको स्ट्रांग बनना है। क्योंकि मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। जी जनाब, आप सब लोगों को यह बात संकल्प लेना होगा कि ऐसे लोगों से राय और सलाह मत लीजिए जिनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। वो ऑलरेडी भटके हुए लोग हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और ऐसे लोग आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप ना पड़ें, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ माई लाइफ स्टाइल परिवार में खुद को शामिल करें और यहां के बताए हुए एजुकेशन और बताए हुए लीडर की डायरेक्शन पर आप काम करना शुरू करें। मेरा विश्वास है कि जिस तरह हमारी और बहुत सारे फैमिली में आज इस इंडस्ट्री से खुशियां पहुंच रही हैं और उनके सपने पूरे हो रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने भी अपने आप को समर्पित करके इस परिवार का स्टार्टअप किया, शामिल करके और खुद को इन्वॉल्व कर लिया, तो 100% यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एनीबडी माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपनी जिंदगी में जब इस परिवार को खुद को शामिल किया था तो मैं एक ही बात जानता हूं और एक ही बात मैंने सीखा था, और वो ये था कि मैं तब तक डटा रहूंगा, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं इस संसार में हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, और असफलता की बलबेदी मेरा भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। प्यारे साथियों, क्योंकि मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गडेरिया हाके, मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गडेरिया हाके। मैं एक शेर हूं, शेर। मैं भेड़ों की झुंड की तरह चलना, सोना और बात करने से इनकार करता हूं। असफलता की बलबेदी मेरे सिराओं में वास नहीं करती। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ था और जीतकर ही रहूंगा। हमें दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। प्यारे साथियों, मरते दम तक इस विजन, इस मिशन के साथ चल रहा हूं कि डे बाय डे, एवरी डे ग्रोथ पे ग्रोथ करना है और लोगों को ग्रोथ कराना है। इस बिजनेस में आप आइए, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। प्यारे साथियों, महन जैसे ग्रेट लीडर, हर्षवर्धन सर जैसे ग्रेट लीडर आपके साथ हैं, ये आपका सौभाग्य है। उनके पग चिन्हों पर चलिए, क्योंकि ये वो लोग कोई 8वें अजूबे नहीं हैं। ये सारे लोग इस प्रोफेशन में जब आए थे तो हमारे और आप जैसे ही लोग थे। ये लोग भी एक कॉमन मैन थे, लेकिन इस प्रोफेशन ने आज इनकी आइडेंटिटी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिएट करती चली जा रही है। प्यारे साथियों, आज इनके लाखों चहेते होते जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहूंगा और आपसे आखिरी अपील यही करता हूं कि इस परिवार में आइए, शामिल होइए। मैं 100% आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आप यहां पे जो सोच सकते हैं वो सब कुछ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की बातें मैं अपनी यहीं पे रख के समाप्त करूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल। Namaskar friends, myself Natur Baby Patel, CN Patel from Gandhinagar, Gujarat, Diamond Executive and ITC Platinum, first Diamond in Gujarat, first ITC, first CTC, first NTC। मैं मेरा लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस में जो कुछ भी जर्नी हुआ है वो जर्नी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। हकीकत यह है कि
जख्म वही रहता है लेकिन उसको सहने की आदत हो जाती है। उस तरह का मेरा जिंदगी का एक रियल स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं वो मेरा मकान है जहां पे मेरा बचपन गुजरा था। मेरा गांव रिबड़ी, तालुका बिरंगम, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। प्राइमरी तक मेरा एजुकेशन मैंने वहां पे कंप्लीट किया। उसके बाद गांव में स्कूल नहीं था तो मुझे तालुका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना पड़ा। मैंने 10वीं स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद लोग क्या करते, हर लोग नौकरी ढूंढना शुरू करते, मैंने भी शुरुआत कर दिया। तो मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल गया डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 1 साल। गवर्नमेंट जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब मैंने शुरुआत किया और ये मेरा एक छोटा सा पगार स्लिप है, 1102 रुपया मेरा पहला पे स्लिप। दोस्तों, नौकरी करता था, नौकरी करने वाले लोगों को रिटायर हुए भी देखता था। ये सब कंडीशन देखने के बाद मुझे लग रहा था कि क्या मुझे भी यही करना पड़ेगा। तो अंदर से कुछ करने की तमन्ना उस दिन से एक छोटा सा बीज अंदर बोग दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी जिंदगी गुलामी में बिताऊं, क्योंकि उस वक्त पे मैं जो देख रहा था नौकरी में रिटायर होने वाले की कंडीशन, वही कंडीशन से लेके मेरा दिल नहीं मानता था और मैंने नौकरी फिर भी शुरू किया। और नौकरी में मैं गांधीनगर में मेरा ट्रांसफर हुआ। तो आपके सामने मकान दिख रहा है, वहां मैंने कुछ साल यानी कि 1993 से लेके 1999 तक वो मकान में मैं रहा। सवाल ये है दोस्तों, 93 में मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लिया और बहुत बड़ा कर्जे में आ गया। और 93 में मैं मोर देन 4 लाख रुपीस का कर्जे में डूब गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बिजनेस किया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, वहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उधार से लेके इन्वेस्टमेंट किया था। मैं पूरा फंस गया, मुझे कोई किनारा नहीं दिखता था, कोई आशा नहीं दिखती थी, क्योंकि मेरा जितना सैलरी था उससे ज्यादा तो मेरे को इंटरेस्ट और महीने का देना पड़ता था। मेरे पास जो कुछ बेचने लायक था, जो कुछ भी मेरे पास चांस था पैसा लाने का, सब जगह से मैंने चांस ले लिया था। आपको मालूम है कि जब भी आपके पास पैसा नहीं रहते तो अपने घर वाले, बाहर वाले लोग कैसा व्यवहार करते। वही व्यवहार में मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरा और एक बंदे ने मुझे कुछ बताया। मैं भी कुछ पार्ट टाइम करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चांस नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। देखो, वहां पे जिंदगी में 2 ऑप्शन है, या तो मर जाओ या संघर्ष करो। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था। मेरा परिवार में मेरा 2 बच्चा, छोटा था, मेरी उम्र भी छोटी थी। कभी कभी डर लगता था अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये डर ने मुझे मजबूर किया और भी काम करने के लिए। दिल की तमन्ना, दिल से मैं नहीं हारा था, पैसे से हार गया था, लेकिन दिल से मैं नहीं हारा था। उस वक्त पे मैंने अपने आप को, शरीर को टिकाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए रिगार्डिंग एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था उस वक्त। और हुआ ऐसा, 1996 में नवंबर में मुझे उस वक्त पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते थे, चेन सिस्टम का यूज करते। एक बंदे ने मुझे कुछ बिजनेस बताया, 96 में मैंने काम करना शुरू किया। नवंबर का मेरा 96 का इनकम निकला 9,300 रुपया। उसमें से पहले मैंने एक बैग परचेस करी, उस टाइम पे मैं बैग लिया। दिसंबर में मेरा इनकम निकला, मैंने पूरा नौकरी में 100% छुट्टी ले ली और मुझे समझ में आ गया कि ये जगह ऐसी है जो मुझे कर्जे में से बाहर निकाल सकती है। 96 में मेरा इनकम हुआ 53,000 और उस वक्त मैंने 100% 85 डे का छुट्टी लेना गवर्नमेंट में स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट से मेरा नोटिस भी आया कि आप इतना छुट्टी क्यों ले रहे हो। मकसद क्या था मेरा? कर्जे से बाहर निकलना। मेरा मकसद घोड़ा गाड़ी आती कुछ नहीं था, कर्जे से बाहर निकलूं, मेरी जिंदगी बच जाए। मेरा पर्पस एक ही था इस बिजनेस के पीछे। लेकिन आगे क्या होगा मुझे कुछ उस वक्त पे मालूम नहीं था, मुझे अच्छा ही दिख रहा था। हुआ कुछ ऐसा 96-97 में जनवरी से दिसंबर तक साल चलता था इस कंपनी में, सेशन सिस्टम चलता था। मैंने 6,22,000 रुपए का रिटर्न फाइल किया जो आज मेरे पास है। यानी कि मैं पूरा कर्जे से बाहर निकला और कर्जे से बाहर निकलने के बाद 19/4/97 में मैंने पहला कार परचेस किया। उसका 1,41,000 का एक कार मैंने लिया था, उसका नंबर है 761। इस कार से और भी मैंने मेहनत करना शुरू किया। हुआ कुछ ऐसा 99 और 2000 में पूरा कंपनी फिर से एक बार कंपनी जीरो हो गया। मेरा इनकम, मैं सर्वाइवल हो सकूं ऐसा इनकम भी नहीं रहा। देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वहां से मैं हिम्मत नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मुझे मालूम था कंपनी चलती थी, लेकिन कंपनी पूरा कॉलेज होकर फिर से लोअर स्टार्ट किया। मैं भी कंपनी के साथ जुड़ा रहा, लगा रहा। 2002-2003 में कंपनी थोड़ा हाइट पे आ गई। उस वक्त मेरा इनकम था महीने का 71,000 का एवरेज निकला था।
2002 में, और मैंने एक मकान परचेस किया गांधीनगर सेक्टर 3 में 8,85,000 का, और कंप्लीट करते करते मुझे 10,30,000 में पड़ा। उस वक्त पे मैंने लोन नहीं लिया था, मेरे पास 3-4 लाख रुपए की सगवड़ थी, बाकी का दोस्त लोग से उधार लिया था। तो 2002 में मकान लिया, मकान का पैसा जो कर्जा था वो चुकाते गया। बाद में मैंने एक वैगन आर लिया, उसकी कीमत 3,03,000 की हुई। वो लोएस्ट मॉडल था, लेकिन वैगन आर था, तो मैंने कार चेंज किया 2004 में। मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। 2006 में पूरा कंपनी फिर से एक बार कॉलेप्स हुआ ना, कि कंपनी बिक गई, हराजी हो गई। हराजी का मतलब आप लोग समझते हैं। जहां पे कंपनी की हराजी हो गई तो वहां पे फ्यूचर मुझे दिखा नहीं, तो मैंने मैनेजमेंट के पास, ऑनेस्टली मैं एमडी के पास जाकर बैठा और मुझे बोला कि सर मैंने 10 साल काम किया आपके साथ, 10 साल का मैंने सर्वे निकाला रहने के लिए मकान, और 2-3 लाख रुपया के और मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जिंदगी का और भी 20 साल निकल गया इस तरह से तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता, मुझे बड़ा पैसा चाहिए और मुझे यहाँ बड़ा पैसा दिखता नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद 31 जुलाई, बाद में फरवरी से लेकर मैं कंपनी की शोध कर रहा था, कौन सी कंपनी में काम किया था, बहुत कंपनी का स्टडी किया। स्टडी करते करते एक बार हरीश सेठीकर साहब को मेरे कंपनी में बुलाया था, लेके आया था, मैंने वहां से उसको निकाल दिया था। ये सब झूठ है। फिर से मैंने कंपनी का शुरुआत किया स्टडी करने का, अलग अलग नेटवर्क कंपनी का मैंने ब्रोशर मंगाया। उस वक्त पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। स्टडी करने के बाद एक कंपनी मैंने चूज किया, माई लाइफ मैनेजमेंट। 31 जुलाई 2006 में मैंने इस बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में एसोसिएट हुआ। और अलग तरीके मतलब पहले हफ्ते में मैंने 104 लॉगिंग किया था, ORG1 में 50, ORG2 में 54। फर्स्ट मंथ में मेरा ज्वाइनिंग था 450 प्लस, सेकंड मंथ में 500, थर्ड में 550, और थर्ड महीने में मैंने इस कंपनी का सेलिंग मारा था, मैं सेलिंग टच हो गया था। 3 महीने तक मुझे मालूम था उसके लिए क्या करना चाहिए। 100% इन्वॉल्वमेंट, एक ओवर रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क बहुत लिया। जितने भी गुजरात में जहां भी हमारा बीओपी चलता था, उस वक्त हम बीओपी के बारे में बताते थे, वहां पे 100% नो एंट्री और खाने पीने के साथ हमने 3 महीने का एक प्रोजेक्ट बनाया। लोगों इतने आने लगे, इतनी ज्वाइनिंग आने लगे। तो पहले महीने का मेरा इनकम, मेरा पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा फर्स्ट मंथ का इनकम हुआ। जहां पे मैं 50 नहीं कमाता था, जिस कंपनी मैंने छोड़ा उस कंपनी के साथ 3 बार 0 हुआ। और जब मैं छोड़ा उस वक्त पे लास्ट महीने का मेरा इनकम 45,000 था। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं होता था, कि उन सभी चीज से मैं कभी हारा नहीं हूं। और बाद में मैंने जब माई लाइफ शुरू किया तो मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हडल्स रहता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगर जिंदगी आसान होती है तो लाइफ नहीं होती। अगर आसान जिंदगी वाले कभी जिंदगी में जीत नहीं पाते। इंपॉर्टेंट ये है, जब प्रॉब्लम है तो आप क्या डिसीजन लेते हो। बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। वही बिजनेस माई लाइफ के साथ एसोसिएट होने के बाद 31 जुलाई 2006 के 1 साल के बाद मैंने नियर बाय 1 करोड़ का इनकम टोटल 7 आईडी में जॉइंट इनकम क्लियर कर दिया। उसके बाद एक सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा जुंडाल में। और उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रोग्राम, मैं चाहता था कि मुझे एमडी से बात करना है, एमडी से मिलना है, एमडी से जुड़ाना है। तो मैंने वाया कांटेक्ट करके भी एमडी साहब को पहली बार कंपनी का गांधीनगर के टाउन हॉल में एक फंक्शन किया था 1 साल के। दूसरी बात, उसके बाद मेरा इनकम बढ़ता गया। मैं होंडा सिटी लिया, पुराना मॉडल जो पहला चलता था, बाद में नया मॉडल आया वीटेक, बाद में दूसरा वीटेक लिया। मैंने 2 गाड़ी चेंज किया, होंडा सिटी, बाद में एक स्पार्क लिया। गाड़ी में आगे बढ़ता गया। लेकिन वो होंडा सिटी के बाद मैंने तरीका बदला। मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पैसा था, मैं एक खेडूत पुत्र था, तो मैं जमीन में आगे बढ़ा। बहुत लोग बढ़ते थे। जब ये मार्केट में जब तेजी आई, उससे कहीं समय पहले लोगों को मालूम नहीं था 1 बीघे में कितना गुंठा आता है। 99% लोगों को मालूम नहीं था। तभी मैंने जमीन लेना शुरू किया 50,000 से लेकर जो आज मेरे पास है। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो 7 बार का ओरिजिनल सरकार का नकल है। और ये सब पैसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग से कमाया। माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट होने के बाद कमाया था। ये 2, 4 और ये 5 फार्म्स आज मेरे पास है। 100% मेरे नाम पे ही है। और ये फार्म का आपको जो फोटो दिख रहा है वो फार्म का फोटो है। मेरा बेटा संजय है उसमें। ये एक्चुअल फार्म का फोटो है। उसके बाद मैंने एक मकान बनाया। ये मकान बनाया मेरे घर पे। उसके बाद एक घर पे हरीश सेठीकर साहब भी आए हैं मकान में मेरे गांव पे। और ये उसके बाद मैंने एक मकान लिया 2010 में 11वां महीने में। कीमत 7 आंकड़े से प्लस उस टाइम पे था। ऑनेस्टली आज का उसका कीमत
ये एज पर सुपर बिल्डअप 219 वार का प्लॉट है। एक बार का 60,000 से 70,000 रुपया आज पास में रेट है, आप काउंट कर सकते हो। 2010 में मैंने मकान बुक कराया, 2014 में मकान के अंदर आया। जो आप दिख रहे हैं वो मेरा बैठक रूम है और ये मेरा फैमिली है और इस मकान में मेरा बेटा का मैंने शादी किया। उसके बाद मैंने ऑफिस परचेस किया, उसके बाद मैंने दूसरा मकान कंप्लीट बनाया, उसके बाद ये मकान को मैंने रिनोवेट किया। उसके बाद मैंने जिस तरह से हम बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करके मेरा गोडाउन जो दिख रहा है वो मेरा मालिकी का गोडाउन है, वो माल भी मेरा है और मेरा एक एपीएमसी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इन्वेस्ट से भी मुझे इनकम मिल रही है। उसके बाद मैंने पूरे इंडिया में सिंगापुर क्रूज, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, दुबई, नेपाल, बैंकॉक, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और कजाकिस्तान, पूरा 13 से 14 कंट्री में मैं गया और उसमें से 50% कंट्री में यानी कि सिंगापुर, क्रूज, हांगकांग, मकाऊ, दुबई, नेपाल, ये सब चीज में मैं फैमिली के साथ घूमा और डोमेस्टिक टूर 14 टूर किया। डोमेस्टिक 14 टूर किया, जहां से मैं 5 नाइट से लेके 12 नाइट रुका हूं, ऐसा ही टूर किया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ किया। तो जिंदगी में जो लोगों का सपना होता है, ये जो हम सोचते हैं वो सब मैंने करने की कोशिश किया और माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ मेरा इतना ग्रो हुआ कि जो मेरा लाइफ में अंदाज नहीं था, लेकिन मैसेज ही है मेरा, मैं कभी रुका नहीं। इतनी मुसीबतों के बाद मैं रुका नहीं हूं। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको कर्म अच्छा करना होगा। उसके बाद कंपनी ने मुझे जब हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का लॉन्चिंग हुआ तो फर्स्ट कोर कमेटी में मेरा नाम शामिल किया। कंपनी ने मुझे थैंक्स टू हार्वेस्ट, थैंक्स टू मैनेजमेंट माई लाइफ एंड थैंक्स टू हरीश, पहली कोर कमेटी में मेरा नाम शामिल किया और मैं हार्वेस्ट की ओर से मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, कुछ प्रोग्राम देने का मौका मिला और मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैं आगे मैं सीखता गया। दोस्तों, होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते तो एक जैसी तितली की माचिस की तिलिया हो सकता है कुछ दिया जलाती है और कुछ घर भी जलाती है। सब कंडीशन देखते हो, सबको फेस करते करते आगे निकला। तो दोस्तों, मैसेज मेरा आया है कि आप में अगर काम करने का जज्बा है, काम करने का दिल है, काम करने का विजन है, काम करने का लक्ष्यांक है आपका कोई भी, अगर आप नीति के साथ चल रहे हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई नहीं रुक पाएगा। मैं आज दिन तक जिंदगी में 4 बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 0 हुआ हूं, वहीं से। लेकिन सवाल है, मैं हारा नहीं है। तो मैसेज ये है, सिर्फ आप टिके रहना। अभी अंदाज नहीं आएगा, 1 साल 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। मेरा मैसेज ये है, अप एंड डाउन जब भी आता है तभी एक बात याद रखना, वो आपको सिखाने के लिए आता है। अप एंड डाउन कभी आपको परेशान नहीं करता, लेकिन अप एंड डाउन जब आता है तब आप क्या डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग आत्महत्या करने का डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। मैं एक मेरा डिसीजन के बारे में बात बताऊं। आज से करीबन 6 महीने पहले कुछ मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी कि मुझे और भी डेवलपमेंट करना है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी, मुझे और डेवलपमेंट करना है। तो मैंने हरीश सर से फोन किया, हरीश सर डायमंड बनना है। तो मुझे जवाब मिला कि नटू भाई बन जाओगे। अरे सर, एक बात में बन जाओगे, एक शब्द में कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी, आपने सोच लिया बनना है तो सब कुछ भी करो, डायमंड बनना है। लेकिन एक शेयरिंग में मैंने सुना था एक बंदे को जो अमरल था, उसने बोला था मैं डायमंड बन जाऊंगा, वो DS पटेल। उसको देख के उस वक्त पे मेरे दिमाग में गांठ वाली, में 2 साल के अंदर डायमंड सीखता सीख लिया। वही नहीं, आज से 6 महीने पहले और भी मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी। कुछ मेरे गुरु लोग ने बताया, नटू भी और डेवलपमेंट करो। तो मैंने सोचा और मेरा बेटा संजय की मदद लेके हमने आज से 6 महीने पहले एक नया ITC बनाने का डिसीजन लिया और जर्नी क्या हुआ, 4 महीने में 23 लाख रुपया का मैचिंग। और जब ये लॉकडाउन के समय पे वीक नंबर 350 में उसका स्टेटमेंट था 4 लाख बीवी मैचिंग था वीक का। और मेरा टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट था और 100% होकर रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब, कोई भी अप एंड डाउन जिंदगी में आता है तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है अप एंड डाउन क्या है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ये है कि अप एंड डाउन में आप क्या सोचते हो।
अप एंड डाउन के बाद एक लोग आत्महत्या करते हैं, एक लोग टॉप पे जाते हैं। तो मेरा इस जिंदगी की कहानी देखो, और मेरी जिंदगी की, मैंने मेरा गहना भी बेच दिया था, उसका सबूत चाहिए ना आपको। ये पूरा स्टोरी मिस्टर आर.डी. पटेल, मिस्टर एस.के. पटेल, नितिन एंड माय वाइफ C.N. पटेल, रंजन एंड मधुबेन जानते हैं। तो ये वंश से वो साथ में, उसको मालूम है स्टोरी से, एक पॉइंट भी उसमें गलत नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब, नेवर लॉस करेज एंड फॉलो योर लीडर्स। दोस्तों याद रखो, इतनी जर्नी का जो सक्सेस एक्सपीरियंस है, जो आपको 10 साल के बाद जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो मुझे 10 साल पहले आ चुका है। इतना 25 साल का मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। और आज नतीजा क्या है मेरा? सर, इस बिजनेस में मेरे पास सेलेबल आज का रेट का प्रॉपर्टी करोड़ों रुपये का है, करोड़ों रुपये का है। और ऑलमोस्ट मेरी कोई भी जगह पे मैंने लोन नहीं लिया है। हाँ, गवर्नमेंट का रूल है, आप 2 लाख से कैश ज्यादा नहीं दे सकते। गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो आपको डीडी लेना, बैंक का डीडी दिया और बैंक में पेमेंट कर दी। जितना भी, इतना मकान, इतना जमीन मेरे पास, 3 बड़ा अच्छा मकान है, 4 BH के बंगलोज है, कीमत में नहीं बता सकता अभी। मेरे पास 4-5 फार्म है जो मेरा पर्सनल है, एक फार्म में पार्टनरशिप है। उसके बाद मेरा खुद का 2 दुकान है, उसके बाद मेरा गांव में प्लॉट है, उसके बाद मेरा एक छोटा पुराना मकान है। ये सब जो कुछ भी है, और फादर का जो मिलकत है जमीन का, वो साइड है इसके अलावा। तो इतना पैसा मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने दिया। अगर 5 साल, लास्ट में माई लाइफ की बात करूं दोस्तों, माई लाइफ का हमने बहुत ही जल्दी से शुरुआत किया, बहुत ही तेजी से शुरुआत किया। आफ्टर वीक नंबर 150 यानी कि 2016 से 2020 में बहुत ही बढ़िया मेहनत, रात दिन मेहनत किया और इतना पैसा कमाया। जो 20 साल में जितना पैसा कमाया था ना, लास्ट 2 साल में उतना बचत किया। मेरा एक गुरु ने मुझे ये भी बताया था, नटू भाई इतना पैसा कमाते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज आपके पास क्या है, वही स्लोगन से मैं बोल रहा हूँ। 2 साल में मैं इतना पैसा मुझे मिला, लास्ट 20 साल में नहीं मिला। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन याद रखना, बुरा टाइम होता नहीं है, टाइम वही रहता है, लेकिन हमको झेलने की आदत बन जाती है। आप सोचते क्या हो? अगर कोई झरक आता है, कोई तूफान आता है, तो वो सिखाने के लिए। हर तूफान में मैंने मैसेज लिया है, हर प्रॉब्लम में मैंने मैसेज लिया है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जितने मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उतना भाई बहनों, आप जिंदगी में कभी हार मत। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो माई लाइफ आपको बिजनेस होगा, वो एक आपकी जिंदगी बदलेगा, एक जिंदगी बदलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा एक भी सेंटेंस 1% भी उसमें से कम नहीं मिलेगा। आप बहुत लकी है, जहां भी हमने शुरुआत किया तो आपको इतना साल निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस वक्त पे गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था। जिस तरह से नेटवर्क के नाम पे लोग, बहुत कुछ गलत भी कंपनी आती थी, लोगों को लूट के चली जाती थी, मार्केट को फेस करना पड़ता था। आज तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 लीडर है, नंबर 1 मैनेजमेंट है, नंबर 1 हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। दोस्तों गलती मत करना और आज से लेके आपकी सोच को बदल दो। मैंने इस शॉर्ट में पूरा स्टोरी नहीं बताया है, लेकिन मेरा जितना दर्द भरी स्टोरी था, 10 रुपया एक दिन नहीं था, वो दिन भी मैंने देखा है। मैंने शॉर्ट में स्टोरी बताया और मैसेज एक है, आपकी जिंदगी बनेगी, आप टिके रहना। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जय माय लाइफस्टाइल, जय हार्वेस्ट, जय हार्मनी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपने पूरे व्यापार की जानकारी ली, हमारे खास मेहमानों से भी आपने मुलाकात की, वो गजब के किस तरीके से काम को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों डिसीजन लीजिए, शुरू कीजिए इस व्यापार को, मिलके अपन बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं इस मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से। जो कंपनी इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत तेज गति से ग्रोथ कर रही है, ये आपके काम को बहुत तेज गति से ग्रोथ करवा सकती है। शुरू कीजिए, अपन सब मिलके बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का। अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यार
खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। ओ आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle. Satisfaction, my lifestyle. Celebrations, my lifestyle, my lifestyle. Maro dhando